पारा चिनार और अपर कुरम के 100 से ज्यादा इलाकों में रास्तों की बंदिश और लोगों की मुश्किलात के खिलाफ कराची में कई मकामात पर MWM के धरने। नुमाइश औरंगी, नाथा खान, मलिर 15, अंचोली सोसाइटी, नाजिमाबाद नंबर 1, सफूरा चौरंगी, कामरान चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, उतारा बाजार और 5 स्टार चौरंगी पर जारी धरनों के बायस सड़कें बंद हैं। ट्रैफिक का शदीद दबाव, कई मकामात पर सिंगल रोड पर 2 वे ट्रैफिक चलाई जा रही है। जिला कुरम क़याम अमन के लिए कोहाट में ग्रैंड अमन जिरगा आज दोबारा होगा। वज़ीर आला KP अली-अमीन गंडापुर का कहना है कि उम्मीद है जल्द कुरम के मसले का पुरअमन हल निकल आएगा। अपील की कि फरीकैन और इलाका उमाइदीन अमन की खातिर सूबाई हुकूमत की कोशिशों का साथ दें। जिला कुरम में टल पारा चिनार मरकजी शाहरा को बंद हुए 80 दिन गुजर गए। पारा चिनार समेत अपर कुरम के 100 से ज्यादा देहात में खाने पीने की अशिया और दवाओं की किल्लत। अबतर सूरत हाल के खिलाफ पारा चिनार में मजीद 5 मकामात पर धरने। कुरम प्रेस क्लब पर मरकजी एहतजाजी धरना 8 रोज से जारी। पारा चिनार में रास्तों की बंदिश पर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, जंग, गिलगित और मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धरने जारी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि कुरम का मसला हल करना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और मकामी इंतजामिया का काम है। इदारों पर मलबा ना डाला जाए। कुरम गलत हुकूमती तरजीहात का केस है। ये दहशत गर्दी का नहीं, कबायली और ज़मीनी तनाज़े का मसला है। इंतशारी सियासत की बजाय कुरम और दूसरे बड़े मसले हल करने पर तवज्जो दी जाए। लोगों को बिठाया जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारे और फौज जो मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं करेंगे। 9 मई के मंसूबा साज और असल घिनौने किरदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने तक मसले का इंसाफ का सिलसिला चलता रहेगा। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, अवाम का मुकदमा है। DG ISPR का 2 टोक मौक़िफ़। कहा 9 मई के असल मास्टरमाइंड वो हैं जिन्होंने जहरीला प्रोपेगेंडा करके नौजवानों को रियासती इदारों के खिलाफ खड़ा किया। बयानिया बनाया गया कि 9 मई फॉल्स फ्लैग था, फौज ने खुद कराया, लोग प्लांटेड थे। अब अगर इन्हीं लोगों को सजाएं मिल रही हैं तो इंतशारियों को खुश होना चाहिए। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के 9 मई में किरदार से मुतालिक सवाल पर कहा, कोई भी अफसर रियासत पर सियासत को मुकद्दम रखेगा तो उसे जवाब देना पड़ेगा। फौज में कोई शख्स अपने ओहदे को ज़ाती फ़ायदे या सियासी एजेंडे के लिए इस्तेमाल करता है तो खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है। अफगानिस्तान जो है वो हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है। हम ये चाहते हैं कि वो ख्वारजियों को और दहशतगर्दों को पाकिस्तान पर फौकियत ना दे। आर्मी चीफ इस बारे में वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। अगर फितना अल ख्वारिज और दहशतगर्द जिनके हाथ पाकिस्तानियों के मासूम पाकिस्तानी शहरियों के खून से आलूदा हैं, अगर उन खून आलूद हाथों को सरहद पार से तक़वियत और मदद मिलती है तो देन स्टेटस को इज नो मोर एक्सेप्टेबल। अफगानिस्तान ने खारिजियों और दहशतगर्दों को पाकिस्तान पर फौकियत दी तो स्टेटस को बरकरार नहीं रहेगा। आर्मी चीफ कह चुके हैं एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। DG ISPR का 2 टोक मौक़िफ़। कहा अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों से हमारा खून बहाया जाए तो क्या बैठकर तमाशा देंगे कि पाकिस्तान की तमाम तर कोशिश के बावजूद अफगान सरजमीन से दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को ख़त्म करने में कोई कसर उठा ना रखेंगे। दोस्त ममालिक के जरिए भी अफगानिस्तान से बातचीत हो रही है। तालिबान पाकिस्तान वहाँ से आज भी ऑपरेट कर रहे हैं। अफगान हुकूमत को हमने एक से ज़्यादा मरतबा उनको ये पैगाम दिया है, किसी सूरत भी इनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को वो शहीद करें। अगर एक तरफ हमें ये पैगाम मिले कि हम ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी तरफ TTP को खुली छुट्टी हो तो ये दो उम्मीद नहीं हो सकती, ये बात मुमकिन नहीं है। एक तरफ अफगानिस्तान की जानिब से ताल्लुकात बढ़ाने का पैगाम और दूसरी तरफ कलअदम TTP को खुली छूट, ये दो अमली कबूल नहीं है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम। काबीना के इजलास से खिताब में कहा, अफगान सरजमीन से तालिबान के हमलों में पाकिस्तान के मासूम शहरी शहीद हो रहे हैं। अफगानिस्तान को बारहा कह चुके हैं कि कलअदम तंजीम का अफगानिस्तान से ऑपरेट करना किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अफगान हुकूमत तालिबान के हमलों की रोकथाम के लिए ठोस हिकमत अमली बनाए, इसके लिए हम अफगानिस्तान से बातचीत के लिए तैयार हैं। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को खैराज अकीदत पेश करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो एक जुर्रतमंद और दिलेर खातून थीं। नवाज शरीफ और बेनज़ीर के दरमियान तय पाने वाला मिसाक जमहूरियत एक अहम दस्तावेज है। इमरान सिर्फ बहाना है, मिसाइल टेक्नोलॉजी निशाना है। बिलावल भुट्टो ने बानी पीटीआई के हक में मगरबी रहनुमाओं के बयानात पर सवाल उठा दिए। बानी पीटीआई से भी वजाहत मांग ली कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के मुखालिफिन और इसराइल की सहयूनी हुकूमत की हिमायत करने वाले उनके हक में क्यों बोल रहे हैं। ये किसी न किसी बहाने से पाकिस्तान से एटमी और मिसाइल टेक्नोलॉजी छीनना चाहते हैं। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, ये तासुर मखसूस लॉबी पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत लाना चाहती है जो इक़्तिदार के लिए हर चीज़ का सूद करने के लिए तैयार हो। बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल अक़वामी साजिश का मुकाबला करने के लिए तमाम सियासी जमातों से मुत्तहिद होने का मुतालबा। सेंचुरियन टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तान 3 विकेटों के नुकसान पर 88 रन से दूसरी इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। जनूबी अफ्रीका को अभी तक 2 रन की बढ़तरी हासिल। टेस्ट के दूसरे दिन जनूबी अफ्रीका पहली इनिंग्स में 301 रन बनाकर 90 रन की बढ़तरी हासिल कर चुकी। मार्कोरम ने 89 और वॉश ने 81 रन की इनिंग्स खेली। फिर पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में 88 रन पर 3 खिलाड़ी पवेलियन पहुंचा दिए। आउट होने वाले खिलाड़ियों में साइम अयूब, कप्तान शान मसूद और कामरान गुलाम शामिल। बाबर आजम 16 और सऊद शकील 8 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। मलिका कौसार मरी में एक मरतबा फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। वीकेंड पर सयाहों की गैर मामूली तादाद ने मरी का रुख कर लिया। लाहौर में बारिश के बाद सर्दी में इजाफा, फजाई आलूदगी में कमी। सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला और जफरवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। बाग, आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवाह में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी नीलम में शदीद सर्दी। वादी गुरेज, शौंठर समेत बालाई इलाकों में दरिया, नदी, नाले और चश्मे जम गए। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में शदीद सर्दी। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम सर्द। पेशावर में खुश्क सर्दी। कराची समेत सिंध भर में मौसम सर्द हो गया। वफाकी काबीना ने दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2024 में बैंकिंग कंपनी से मुतालिक तरमीम भी मंजूर। ऑर्डिनेंस के जरिए बैंकों के इजाफी मुनाफे पर टैक्स वसूल किया जाएगा। काबीना ने पासपोर्ट और शहरियत के कानून में तरमीम की भी मंजूरी दे दी। अब पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने के लिए पाकिस्तान में कम अज़ कम 5 साल का कानूनी क़याम लाजिम होगा। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से शिकायत के बाद वफाकी काबीना ने बैरून मुल्क जाकर भीख मांगने वाले अफराद का पासपोर्ट जब्त करने का फैसला किया है। ऐसे अफराद पर 50,000 रुपये तक जुर्माना भी किया जाएगा। सऊदी वजारत इस्लामी उमूर और पाकिस्तानी वजारत मजहबी उमूर के दरमियान कुरान पाक की इशाअत, तर्जुमे और दीगर उमूर पर ताउन के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। मुबल्लिगीन और इमामों की तरबियत और मसाजिद की तामीर में भी ताउन किया जाएगा। जिम्मेदारी है कि वो पार्लियामान को एतमाद मिले और हर मसला का हल पार्लियामान से इत्तेफाक पैदा करके मंजूर करे। हुकूमत के पास फैसले करने का मैंडेट मौजूद नहीं है। हम ना सिलेक्टेड हैं ना फॉर्म 47 वाले हैं। हुकूमत के पास एकतरफा फैसलों का मैंडेट नहीं। गड़ी खुदा बख्श में बिलावल भुट्टो के एक तीर से 2 शिकार। शहबाज हुकूमत का साथ देने की शराइत याद दिला दी। कहा, तय हुआ था वफाक के तरक्याती मंसूबे इत्तफाक से बनाए जाएंगे। नून लीग के हर दौर में बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को सौतेलों जैसे सलूक का सामना करना पड़ा। तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इस तरीके से हुकूमतें नहीं चलती। स्टेज पर मौजूद सदर जरदारी से हुकूमत को समझाने की अपील करते हुए कहा, सियासी इस्तेहकाम, मसाइल के हल और बैनुल अक़वामी साजिशों का मुकाबला करने के लिए तमाम फैसले इत्तफाक़ राय से लेना पड़ेंगे।
आपका पानी कहीं जाएगा ना गैस कहीं जाएगी, आवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ देख लूँगा। सदर जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी से खिताब। कहा, हमने 43 साल बाद भुट्टो शहीद का फैसला रिवर्स कराया, अब वो हमेशा अदालती कत्ल रहेगा। धरती, फेडरेशन और पाकिस्तान के साथ वफा है, मुल्क को बचाना है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालेंगे, हम सब संभालेंगे, हर चीज़ को ठीक रखेंगे। पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा, 26 नवंबर को हमें मारा गया, 26 नवंबर को क्या हुआ सब जानते हैं। हमें सियासी दहशतगर्द करार दिया जा रहा है, मौजूदा वक्त ऐसे बयानात का नहीं। पीटीआई में बहुत सारे अनासिर हैं जो नहीं चाहते कि तोपों का रुख इदारों की तरफ हो। हमारी कोशिश है कि इदारों को सियासत की नज़र से ना देखा जाए। मुज़ाकरात का अमल खुश आइंद है, चीज़ें मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। होश के नाखून ना लिए, मईशत को दुरुस्त समत में गामजन ना किया तो सब इकट्ठे खाई में गिरेंगे। इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकराती टीम को सहूलत भी फराहम कर रही है। मुज़ाकरात के मामले पर बानी पीटीआई बहुत मुस्बत है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई के कुछ लोग मुज़ाकरात के लिए उतने ही संजीदा हैं जितने हम हैं, मगर वो ये बात खुलकर नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें अपने सोशल मीडिया से इतनी गालियां पड़ती हैं कि वो खुद मुश्किल में आ जाते हैं। आज अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है तो इसमें पीटीआई के सोशल मीडिया मुहिम और इल्ज़ामात का अमल दखल है। मुज़ाकरात का अमल 31 जनवरी तक मुकम्मल होने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज आज़िब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, 2021 में जब कलअदम तहरीक तालिबान से मुतालिक पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग्स होती थीं तो बानी पीटीआई बतौर वज़ीर आज़म शिरकत तक गवारा नहीं करते थे। हालांकि वज़ीर आज़म को ही ऐसी पॉलिसीज़ पर हतमी फैसला करना होता है। पीटीआई के तर्जुमान शेख वकास अकरम ने कहा, टीटीपी के लोग पीडीएम के दौरे हुकूमत में यहाँ लाए गए हैं, इसके सबूत मौजूद हैं। रियासत की जानिब से गलत रवैया अपनाकर शहरियों को दहशतगर्द बनाकर पेश किया जा रहा है। 9 मई से मुतालिक हम सीसीटीवी वीडियो का मुतालबा कर रहे हैं। पीटीआई के मुताबिक सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। वर्कर्स पर जो इल्ज़ामात लगाए गए उसके ठोस शवाहिद मौजूद नहीं हैं। कराची के इलाके जट लाइन भंगीपाड़ा में गोली लगने से एक शख्स हलाक। पुलिस के मुताबिक ये मामला पुरअसरार है कि मकतूल को गोली कैसे लगी। मकतूल के वालिद ने बयान दिया कि मकतूल जगदीश घर में दरवाज़ा खोलकर दाखिल हुआ और गिर गया। जगदीश का भाई उसे अस्पताल लेकर गया तो मालूम हुआ कि जगदीश को दिल पर गोली लगी है। पुलिस का कहना है कि कुछ लोगों के मुताबिक गोली की आवाज़ आई थी। मज़ीद तफ्तीश जारी है। भारत के साबिक वज़ीर आज़म और कांग्रेस रहनुमा मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात आज सरकारी सतह पर अदा की जाएंगी। मोदी हुकूमत का 7 रोज़ा सोग का ऐलान। 2 बार वज़ीर आज़म रहने वाले मनमोहन सिंह का गुज़श्ता रात दिल्ली के अस्पताल में इंतकाल हुआ था। आज़रबाईजान एयरलाइन का मुसाफिर तैयारा कज़ाकिस्तान एयरपोर्ट के करीब तकनीकी और बैरूनी मुदाखलत की वजह से गिरा। आज़रबाईजान एयरलाइन का ऐलान। एयरलाइन ने रूस के 10 हवाई अड्डों के लिए अपनी परवाज़ें मुअत्तल कर दी। दूसरी जानिब रूसी एविएशन का कहना है कि आज़रबाईजान के तैयारे ने गहरी धुंध और यूक्रेनी ड्रोन अलर्ट की वजह से अपना रास्ता बदला। पायलट को दीगर हवाई अड्डों का इंतखाब दिया गया था, लेकिन उसने कज़ाकिस्तान के अक्ताऊ शहर का इंतखाब किया। हादसे की तहकीकात में ताउन करेंगे। इसराइली फ़ौज का शिमाली गजा के आखिरी फ़ाल अस्पताल कमाल अदवान का मुहासरा। अतराफ के इलाकों पर बमबारी, 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। अस्पताल के तिबी अमले मरीजों को बाहर निकाल दिया। सर्जरी डिपार्टमेंट, लेबॉर्ट्री, गोदाम और एम्बुलेंस यूनिट्स को आग लगा दी गई। आलमी इदारा सेहत ने अस्पताल पर इसराइली हमले को खौफनाक करार दे दिया। इसराइल ने यमन से हूसियों का दागा गया मिसाइल अमरीकी एंटी मिसाइल सिस्टम से मार गिराया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने बाइडन इंतजामिया के दिए जदीद मिसाइल शिकन सिस्टम को पहली बार इस्तेमाल किया। हूसियों ने हाइपरसोनिक मिसाइल से तल अबीब एयरपोर्ट को निशाना बनाने का दावा किया था।
अमरीकी खलाई तहकीकाती इदारे नासा के खलाई जहाज़ ने सूरज के इंतहाई करीब परवाज करके तारीख रकम कर दी। साइंसदानों को पार्कर सोलर प्रोब से गुज़श्ता रात सिग्नल मौसूल हुआ। इससे पहले खलाई जहाज़ सूरज से खारिज होने वाले इंतहाई शदीद दर्जा हरारत और बेतहाशा तापकारी को बर्दाश्त करते हुए सूरज की बैरूनी फ़ज़ा में 38 लाख मील के फासले पर परवाज कर रहा था। इस दौरान इसका ज़मीन से राब्ता मुनक़ता हो गया था। नासा का कहना है खलाई जहाज़ महफूज और मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। नासा के मिशन से जानने में मदद मिलेगी कि सूरज दर हकीकत काम कैसे करता है। मक्का मुकरमा की मस्जिदुल हराम में मौसम सरमा की बारिश, मूसलाधार बारिश में ज़ायरीन मामूल के मुताबिक तवाफ में मसरूफ रहे। लाहौर में कौमी जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 19, अंडर 17 और अंडर 15 कैटेगरीज में प्लेयर्स ने शानदार खेल पेश करके शायकीन से दाद समेटी। अंडर 19 का टाइटल आर्मी की अमारा इश्तियाक ने जीता। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में जौहर जवान्स ने डीएचए दबंग्स को 9 विकेटों से हरा दिया। दूसरे मैच में कराची नाइट्स ने लियारी लेजेंड्स को 8 विकेटों से हरा दिया। इवेंट के दोनों सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। केटीपीएल के मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। चित्राल में दुनिया के बुलंद तरीन ग्राउंड शंदूर में आइस हॉकी, कर्लिंग और स्पीड स्केटिंग मुकाबले दूसरे रोज भी जारी। 100 से जायद मर्द और खवातीन खिलाड़ी शरीक। फाइनल मुकाबले आज होंगे। नॉर्वे की अली ज़िशान और कराची के माहीन की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप में बना दी। अली ज़िशान नॉर्वे में रहते हुए पाकिस्तानी हमसफ़र की तलाश में थे। दोनों ने ऐप पर प्रोफाइल बनाया तो दिल का रिश्ता ऐप ने अली ज़िशान का मैच माहीन से बना दिया और यूँ दोनों जीवन साथी बन गए। एक बार आप शूट कर रही थी, कुछ ऐसा पहना हुआ था कि बच्चे शोर कर रहे थे, खाला आ गई, खाला आ गई। वो पहनने से ज्यादा मेरी हरकतें थीं, किरदार की, मेरी नहीं। किरदार की, क्योंकि मैं रोज ऐसे जाती थी, फिर उस घर के अंदर जाती थी। जब मैं बाहर निकलती थी तो मेरी बुर्का होता था, यहाँ से पान की पीक बह रही होती थी, मैं लंगड़ा के चल रही होती थी और गालियां बक रही होती थी, जितनी की टीवी पे लाउड थी। तो वो एक से दूसरे दिन के बाद बच्चों को तो ही नहीं पता था कहीं नवाए आते हैं। उनको तो लगता था कि ये खाला आ गई, खाला आ गई, खाला आ गई। आजकल के जो यंग एक्टर हैं, अगर इनको उनकी वाइफ का रोल प्ले करना पड़े तो किन एक्टर के साथ करेंगे? हमजा अली बासी, हुमायूं सईद और ताबिश हाशमी। हमजा अली बासी मेरा बेटा ज़्यादा लगेगा तो मेरा ख्याल है ताबिश हाशमी। और कौन है जो सिर्फ लंदन में ही खूबसूरत लगता है? कौन सा किरदार था जिसकी वजह से हिना ख्वाजा को अजियतें दी गईं? जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर।